बड़े पैमाने पर है। सद्गुरु नहीं, यह निश्चित रूप से उस छोटे उद्योग को समर्थन देने का एक अच्छा तरीका है। जो करना एक अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ ही मान लीजिए कि बोस्टन की पूरी आबादी कल किसान बाजार में जाती है। वह किसान बाजार 1% आबादी की भी पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए उनके पास बढ़ने पूरे शहर के लिए आपूर्ति करने का पैमाना नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक समुदाय वहां मौजूद हो। खैर, सर्जन जनरल, तुम्हें पता है, एक बहुत दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति हैं, विवेक मूर्ति। मान लीजिए सर, आप सभी लोग जो आपके अनुशासन में हैं, यदि आप आवश्यक बैकअप के साथ एक मजबूत पत्र लिखते हैं तो इसे देखें। ऐसा होना जरूरी है। अगर ऐसा होना जरूरी है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती समृद्ध होनी चाहिए, कम से कम 3%। इसके लिए सब कुछ डेटा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कहना है, पर्याप्त डेटा मौजूद है। ये होना ही चाहिए, यही तो होना ही चाहिए। हम क्यों नहीं? जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह भी मत करना। तुम्हें पता है कि क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास एक निश्चित समस्या है। अगर कोई कुछ सुझाता है तो आप वह नहीं कर सकते। ये सब ठीक है, आप इसका पता लगा लें। आप इसे किसी अन्य अविश्वसनीय तरीके से करते हैं जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। क्या फर्क पड़ता है जब तक इस ग्रह पर जैविक जीवन समृद्ध है? यदि यह भूमि में है तो स्वाभाविक रूप से यहां आएगा, यह मैं जानता हूं। यदि यह यहां है, इससे आग लग जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बात राजनेता को आगे बढ़ाना है, दूसरी बात उन अन्य संस्थाओं को आगे बढ़ाना है जिनके पास नीति पर अधिकार है। ऐसा होना जरूरी है। ऐसे देश में अगर आप नहीं कर सकते तो क्या है? मेरा मतलब है, कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं संस्थापक पैटागोनिया के यवोन चॉयनार्ड। मुझे नहीं पता कि आप उससे कभी मिले हैं या नहीं। वह एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति है जिसने अपना पूरा व्यवसाय समर्पित कर दिया है और वास्तव में एक अरबपति, एक अनिच्छुक अरबपति बन गया है। वह हमेशा खुद को वास्तव में एक इको कम्युनिस्ट मानते हैं, लेकिन वह एक अच्छा कम्युनिस्ट है। वो कौन है? नहीं, वह ऐसा व्यक्ति है जिससे आप मिलना और बात करना पसंद करेंगे, इसलिए उसका एक निश्चित प्रभाव पड़ा है। उसने एक अनुयायी बना लिया है। ये लगभग एक जैसा है, वास्तव में कोई पंथ नहीं बल्कि एक सकारात्मक पंथ मैं कहूँगा कि उसने बनाया है और उसने प्रदर्शित किया है कि आप इस पर पैसा कमा सकते हैं। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि व्यवसाय मॉडल पुनर्योजी कृषि जैसे इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति नहीं देता है जिस पर वह बहुत जोर दे रहे हैं। इसलिए और किसान को प्रोत्साहन दिए बिना मिट्टी के बारे में कुछ भी नहीं बदलेगा। अभी बहुत प्रोत्साहन है लेकिन बिना किसी लक्ष्य के। वहां है, देखिए, आप एक किसान को प्रोत्साहन देते हैं, आप इसे आसानी से संलग्न कर सकते हैं। आप जैविक सामग्री बढ़ाएं, हम आपको और प्रोत्साहित करेंगे। इसके बजाय हम सिर्फ किसी और के बाजार को मात देने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ, मक्का और सोयाबीन, मेरा मतलब है ये मुख्य है। आप जानते हैं, मुख्य क्षेत्र। ये खेती करने का एक अजीब तरीका है। मेरे पास एक है सवाल। इसलिए हमारे पास अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग के मरीज हैं। जैसा कि आपने कहा, वे अक्सर आंत में शुरू होते हैं। तो एक ये है कि हम उन रोगियों को किस प्रकार की आहार संबंधी सलाह देते हैं जिन्हें पहले से ही पार्किंसंस रोग हो चुका है। और आपके लिए सदगुरु, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम विशिष्ट विकास कर सकते हैं? रोग के प्रकार के आधार पर योग अभ्यास के प्रोटोकॉल मरीजों को करना होगा। बेहतर होगा कि उन्हें रोग सूचक उपचार दिया जाए, विशेष रूप से पार्किंसंस रोग और अल्जाइमर रोग के लिए। यह एक आहार प्रोटोकॉल है जिसे आपको अवश्य रोकना चाहिए। हाँ, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पार्किंसंस रोग के रोगी को किस अवस्था में देखते हैं। आदर्श रूप से मुझे लगता है कि आज ऐसे रास्ते हैं, संभवतः कोलोनिक बायोप्सी से, जहां आप इन लुई वुइटन को देखते हैं। आंतरिक तंत्रिका तंत्र में शरीर, जहां आप निदान कर सकते हैं, या किसी को मध्य आयु में, या आप जानते हैं कि उनके 40वें वर्ष में अचानक कब्ज विकसित हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल रोग के विकास को प्रभावित करने के लिए आपके पास 14 साल का समय है और हम इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए मैं शर्त लगा सकते हैं कि 1% से भी कम या 0.1% गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो कब्ज के लिए एक मरीज को देखते हैं, इस संबंध के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और विशेष रूप से यदि पार्किंसंस के लिए एक सकारात्मक पारिवारिक इतिहास है। इसलिए यदि आपके पास ये 14 वर्ष हैं तो मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से इनमें से कई पौधों पर आधारित आहारों के साथ हस्तक्षेप पर नैदानिक परीक्षण करना चाहिए। यह सिर्फ भूमध्य सागर नहीं है, यह माइंड आहार और डैश आहार है, इसलिए इस पर भिन्नताएं हैं।
आम बात यह है कि वे बड़े पैमाने पर पौधे आधारित हैं और हैं, उनमें बहुत कम या कोई लाल मांस नहीं है। मुझे लगता है कि अन्य बीमारियों के साक्ष्य भी उसी आहार संबंध का पालन करते हैं कि इन हस्तक्षेपों से लाभ होता है। इसीलिए संज्ञानात्मक गिरावट की धीमी गति हमारे पास पार्किंसंस में उस लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण नहीं चल रहे हैं। लोग अभी भी जादू की तलाश में हैं, हमेशा की तरह। जादुई मेटाबोलाइट जो $1 अरब की दवा बना सकता है, जिसका उपयोग आप विकास को रोकने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्किंसंस वह बीमारी है जिसके माइक्रोबायोम आंत मस्तिष्क कनेक्शन के आधार पर सफलता मिलने की सबसे अधिक संभावना है। और मुझे लगता है कि आज यही सब कुछ है जो मैं किसी को सुझाऊंगा। मैं अपने मरीजों को यही सलाह देता हूँ। यदि वे शाकाहारी बनने के इच्छुक हैं तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा। हर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। एक बार जब आप न्यूरोलॉजिकल CNS अभिव्यक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि उस स्तर पर आहार कोई बड़ी भूमिका निभाता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास सबूत हैं। और आंत मस्तिष्क अक्ष और ब्रेनस्टेम और कॉर्टेक्स के कई स्तरों पर अधपतन को उलट देता है। मुझे इसमें कुछ संदेह है। लेकिन अभी भी लाखों मरीज हैं जिनके लिए आप बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशिष्ट योगाभ्यासों के बारे में ये हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम यही रुख अपनाते हैं। योग एक अनुशासन है, ये कोई चिकित्सा नहीं है। इसके कई चिकित्सीय मूल्य हैं, लेकिन आपको इसे एक अनुशासन के रूप में अपने जीवन में लाना होगा। यदि हम थेरेपी के अनुसार चलते हैं तो हमें अलग अलग लोगों को देखना होगा, जो हम छोटे पैमाने पर भी करते हैं। देखना, हम बात कर रहे हैं मान लीजिए पार्किंसंस के बारे में। मैं नहीं जानता कि कौन किसी बीमारी पर अपना नाम चाहता था। तुम्हारा नाम क्या है? हम्मा, प्रतिभागी प्रज्वल, सदगुरु प्रज्वल। अगर आपको कोई नई बीमारी का पता चले तो भी उस पर अपना नाम न डालें। ये याद रखने का एक बुरा तरीका है। इसीलिए मैं इन बातों को ठीक ठीक नहीं जानता। मैं जानता हूं कि बुनियादी तौर पर ऐसा ही है। जो हो रहा है उससे इसका कुछ लेना देना है आपकी रसोई में, और यह कैसे पकता है और वहां क्या होता है, इतना तो मैं जानता हूं। तो यदि ये आपकी आंत से शुरू हो रहा है पार्किंसंस, हम अभी भी किसी व्यक्ति विशेष में यह नहीं जानते कि उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा पहलू है, खराब या कमजोर है, जो किसी व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से, आंतरिक रूप से कमजोर हो सकता है। आप ये नहीं जानते, जिसे हम केवल देख और प्रकट कर सकते हैं। प्रत्येक रोगी को एक निश्चित निकटता से देखकर और ये देखकर कि कैसे, देखिए किसी को कोई विशेष बीमारी हो सकती है, खैर के लिए इलाज की सुविधा आप उन्हें इस तरह रख सकते हैं, ठीक है ये बीमारी है। लेकिन यदि आप पर्याप्त ध्यान दें तो प्रत्येक व्यक्ति में एक ही बीमारी के विभिन्न रूप होंगे। क्या तुमने वह देखा है? हमेशा। तो पार्किंसंस ये हो सकता है, एक खास लक्षण के कारण हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो इतना विशाल सिस्टम है, नुकसान कहाँ है तुम्हें पता नहीं। तो एक अभ्यास की संरचना करने के लिए, उसके लिए जो संभव है, लेकिन तब इसके लिए बहुत अधिक व्यक्तिगत समय की आवश्यकता होती है। ऐसा करना जो एक बार फिर नहीं है, कुछ लोगों के लिए यह संभव है। एक ही चीज के बड़े पैमाने पर प्रसारण के संदर्भ में यह व्यावहारिक नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है, कैसे देखें कि आपके पास ग्राहक नहीं है, यही मेरा लक्ष्य है। क्या यह ठीक है? क्योंकि मुझे स्वास्थ्य की चिंता है, बीमारी की नहीं। तो कैसे देखें कि लोगों के पास ये नहीं है? जैसा कि प्रोफेसर कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना आहार बदलें। आप कैसे खाते हैं इसके बारे में कई अन्य बातें हैं। कब खाओ, किस प्रकार खाओ, आप जिस मूड का खाना खाते हैं। देखिए, अभी अगर हम ये पानी पीना चाहते हैं तो श्रद्धा की भावना के बिना हम ये पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी में स्मृति होती है। हम इसे एक जीवित शक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं इसे देखता हूं इसलिए ये है। तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं।
अगले 8 दिनों तक पानी पिए, आप समझ जाएंगे ये एक जीवंत शक्ति है, ये सिर्फ एक सामग्री नहीं है। और इसमें मेमोरी है, आप इसमें विभिन्न प्रकार की मेमोरी बना सकते हैं। आप भारत के किस भाग से आते हैं, ठीक है, उन संस्कृतियों में यह वहां है। आप शहरी संस्कृति से आते हैं, शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत में जाएं तो आज भी हम हमेशा पिछली शाम को पानी इकट्ठा करते हैं, बस इसे कपड़े से छान लें ताकि अगर कोई कण हो तो निकल जाए, फिर हमने इसे एक में डाल दिया, तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में, या अगर गर्मी है तो हम इसे मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, और फिर उन्होंने उस पर थोड़ा आटा डाला, कुछ विभूति या कुमकुम डाला, एक तरह से पूजनीय होने के नाते, और इसे कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए वहीं छोड़ दें, उसके बाद ही हम उपभोग करते हैं। क्योंकि आप पानी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही पानी आपके साथ व्यवहार करता है। ये भोजन के लिए भी लागू होता है, ये इस शरीर में जाने वाली हर चीज के लिए भी जाता है। यदि आप इसे बाजार में खरीदे गए उत्पाद के रूप में नहीं देखते हैं, यदि आप वास्तव में इसे देखें कि यह जीवन निर्माण सामग्री है, आपके शरीर का 72% हिस्सा यही है, ठीक है, क्या यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? नमस्ते, मुझे बताओ, यह पानी का गिलास आपके जीवन और आपके जीवन के निर्माण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है या स्वर्ग में भगवान के लिए? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये ठीक है, आप जो भी मानते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके सामने झुक जाएंगे। जब ये हमारे पास होता है तो हम इसके प्रति नतमस्तक होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते, जीवित रहते हुए लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, जब वे मर जाते हैं तो वे एक माध्यम के पास जाते हैं और वे उनसे बात करना चाहते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जैसे युवा चिकित्सा पेशेवर, मैं जानता हूं कि यह उतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, लेकिन आज संभावनाएं हैं, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय में, इसीलिए चिकित्सा और विज्ञान को इस तरह से देखना जैसे कि यह एक धर्म है। मेरा मानना है कि यही सब कुछ है। उन चीजों को अब सकारात्मक तरीके से नहीं देखा जा रहा है। लोग कम से कम इतने समझदार हो रहे हैं कि वे यह देख सकें कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन जीवन कैसे बना है इसके बारे में हम अभी भी बहुत सी बातें नहीं जानते हैं। हमें अभी भी इसे देखना है। जब यह विचार प्रक्रिया आ रही है तो यह आपके लिए अपने तंत्रिका विज्ञान पृष्ठभूमि का उपयोग करके संभव है। आप बना सकते हैं एक स्वास्थ्य संभावना, उपचार की संभावनाओं के बजाय। वो महत्वपूर्ण है। अगर आप हजारों लोगों का इलाज करते हैं, या यदि आपने 500 लोगों को वास्तव में स्वस्थ बनाया है, तो मेरी राय में बाद वाला बेहतर है। मेरा मतलब है कि आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस पर एक टिप्पणी ये है कि अनुष्ठान और चेतना के अलावा पानी में आपके भोजन के बारे में, मेरा मतलब है मस्तिष्क आंत संचार के बारे में भी कुछ है। इसलिए हमने बॉटम अप सिग्नलिंग के बारे में बहुत सारी बातें की। ऊपर से नीचे तक बहुत सारे सिग्नलिंग हैं। तो आप जो भी खाते हैं उसके बारे में आप जो भी भावना या मूल्यांकन या प्रमुखता का मूल्यांकन करते हैं, वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आंत में संचारित हो जाएगा और होगा। एक ऐसी आंत बनाएं जो आपके विचारों के अनुरूप हो, और ये विचार सचेतन नहीं हो सकते। इसलिए यदि आप डरे हुए हैं तो रक्त प्रवाह के मामले में आपकी आंत एक अलग आकार में होगी, और एसिड और बलगम का स्राव, और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी आपके मस्तिष्क को सुनते हैं, क्योंकि उनके पास डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन, तनाव मध्यस्थ जैसे रिसेप्टर्स होते हैं। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसके आधार पर वे अपनी जीन अभिव्यक्ति, अपना व्यवहार बदलते हैं। इसलिए यदि आप बैठ जाते हैं और आप किस चीज़ से डरते हैं, खाना आप जानते हैं, ये जिसे आप रसोई कहते हैं, उसे पूरी तरह से बदल देगा और एक अलग तरह का भोजन तैयार करेगा जिसे बाद में अवशोषित किया जाएगा। मुझे लगता है कि जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप डरते हैं, जब आपके मन में भोजन से संबंधित भय होता है, जो कि अब अधिकांश लोगों के मन में है, तो लोग इसे भूल जाते हैं। वे भोजन से आनंद पाने की भावना से नहीं आते हैं, बल्कि वे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो उनके लिए बुरा है। ये सब प्रभावित करता है मामले दर मामले के आधार पर। इसे मापना कठिन है, लेकिन हम वायरिंग से और इनकी शक्ति से जानते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपके पेट की हर एक कोशिका और रोगाणुओं को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह पानी के प्रति यह सुंदर रवैया रखना है। उदाहरण के लिए मैं ऐसा करूँगा, अगर आप इसे पीते हैं तो इससे उस पानी के रिसेप्शन में बदलाव आ जाए तो आश्चर्यचकित ना हो।
मुझे नहीं पता कि आपके पास प्रयोगशाला है या नहीं, सबूत है या नहीं। मैं जीता जागता सबूत हूँ, 100% बदलाव आता है। मैं उत्सुक हूँ कि किण्वित भोजन का माइक्रोबायोम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सद्गुरु, किण्वित खाद्य पदार्थों का किसी की समझने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा मतलब है कि हम जो समझते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है, आप जानते हैं, लेकिन किण्वित भोजन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके बहुत अच्छे सबूत हैं। एक ऐतिहासिक रूप से मेरा मतलब है कि मनुष्यों ने खाद्य पदार्थों को किण्वित करना शायद 10,000 साल से भी पहले शुरू किया था, इसलिए इसे आहार के एक प्रमुख हिस्से के रूप में रखने के लिए आनुवंशिक रूप से आंत संयोजी का अनुकूलन किया गया है। इसलिए दुनिया भर में लगभग सभी संस्कृतियां और लोग, इसका मतलब ये है कि हाल तक अमेरिका वास्तव में इसका अपवाद था। अधिकांश संस्कृतियों में किण्वित खाद्य पदार्थ उनके आहार का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। कोरियाई शायद सबसे चरम पर हैं, और इसलिए यह एक बात है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि वास्तव में जो लोग किण्वित खाद्य पदार्थों की एक बड़ी विविधता खाते हैं, वे तुलना में अधिक भिन्न होते हैं। उस समूह के लिए जिसने फाइबर 7 को अनुकूलित किया, वह समूह जिसमें कई किण्वित खाद्य घटक होते हैं, एक बड़ा था, एक बेहतर आंत पारिस्थितिकी तंत्र था, और उससे कम सूजन वाले मार्कर थे। तो स्टैनफोर्ड में यह समूह, सोनेनबर्ग लैब, वे वास्तव में एक नैदानिक परीक्षण के साथ, एक बड़े अध्ययन के साथ इसका अनुसरण कर रहे हैं, और इसके बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। जो लोग किण्वित खाद्य पदार्थ खाते हैं, इन किण्वित खाद्य पदार्थों से न केवल उनकी आंत में अधिक रोगाणु थे, बल्कि यह आहार भी था। अन्य स्रोतों से आए अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर दें, जिनके बारे में वे वास्तव में नहीं जानते कि वे कहाँ से, पर्यावरण से कहाँ से आए हैं। सूक्ष्म जीव जो उससे पहले केवल गैर मापन योग्य मात्रा में मौजूद थे, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ अधिक लैक्टोबैसिलिन से परे होता है, जो आपको कई अन्य की तरह बर्बाद कर देता है। इसलिए हमने शुरुआत में ही एक अध्ययन किया था, जिससे मुझे आंत मस्तिष्क संचार के महत्व के बारे में विश्वास हो गया था कि 4 प्रोबायोटिक्स के कॉकटेल खाने से स्वस्थ मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, एक औसत दर्जे का प्रभाव पड़ता है। हम नहीं जानते कि क्या, क्योंकि लोग स्वस्थ लोग थे, इसलिए मैं वास्तव में आपको यह नहीं बता सकता कि चिंता या अवसाद या किसी भी प्रकार के मानसिक विकारों के लिए इसका कोई लाभ था या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ऐसा सोचता हूँ। अब ऐसा लगता है, और ये थोड़ा सा स्थानांतरित हो गया है, हमने पूरी तरह से इस पर ध्यान केंद्रित किया है, फाइबर। मुझे लगता है कि यह इस ओर स्थानांतरित हो गया है कि किण्वित खाद्य पदार्थ शायद एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और फिर से स्थापित करने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर एंटीबायोटिक उपचार के बाद की स्थितियों में, जो आपके नियमित माइक्रोबायोम से काफ़ी समझौता करता है। मैंने ऐसा कई बार देखा है, जब मरीज मुझसे पूछते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने दंत चिकित्सा कार्य के लिए एंटीबायोटिक का 2 सप्ताह का कोर्स कर रहा हूं, और इसलिए मैं व्यक्तिगत प्रोबायोटिक गोली की सिफारिश नहीं करता हूं। मैं उन्हें बताऊंगा, आप इसे अगले कुछ हफ्तों तक शामिल क्यों नहीं करते और देखते हैं कि क्या होता है। और आमतौर पर इस क्षेत्र में सभी स्पष्ट रूप से प्लेसबो हो सकते हैं, लेकिन इस पर मुझे आमतौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसलिए मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से स्वस्थ आहार का हिस्सा है, और मुझे नहीं पता कि भारतीय व्यंजनों में मुख्य किण्वित खाद्य पदार्थ क्या हैं। निश्चित रूप से यदि आप एशिया से जाएं तो सभी एशियाई देशों में विशाल विविधता है। ऐसा लगता है कि यह उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है, यह हमेशा होता है, आप जानते हैं, आपको इसके लिए खुला दिमाग रखना होगा। उदाहरण के लिए, ये कोरियाई लोगों को अल्जाइमर रोग और कोलन कैंसर के उच्च प्रसार से बचाता प्रतीत नहीं होता है, जो एक तरह से कहानी के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन अन्य कारक भी हो सकते हैं। आप जानते हैं, कोरियाई लोगों ने शहरों में अपने आहार को नाटकीय रूप से पश्चिमी आहार में बदल दिया है, तो उसके लिए अन्य कारक भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, मैं हर किसी को ये सलाह दूंगा कि बड़े पैमाने पर पौधे आधारित आहार खाने के लिए कई किण्वित खाद्य पदार्थों को शामिल करना उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें चुनने के लिए आपको इसमें विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप शायद इसमें जीवित जीव रखना चाहेंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं, इसका इलाज करने से सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आमतौर पर आप चाहते हैं कि यह आए